हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि जो है दीपावली के पहले मैं बोला था कि जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ साथ जो है मैथ्स का जो क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो वैसे आज से हम स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ का जो है सिलेबस डाल दिया गया है, ठीक है जी। जैसे एसआई में जो है हम जो पढ़ने वाले हैं, चाहे पीस से लगभग सिलेबस लगभग सेम होता है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज जो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, आपको मेंस लेवल तक के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपके सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन जो यहाँ पे रेडी रहेंगे, ठीक है। और उसमें जो पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उससे बनने वाले जो क्वेश्चन आप पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। फैक्ट के साथ पढ़ने के ये फायदे होते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जामिनर वो वहाँ से आपसे जो है बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है साथ में जो है सिलेबस ख़त्म होता है इस पर, और जो है ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन उसमें और कवर कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन जो तैयार हुए हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है और आपका जो फ्यूचर उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको जो है क्वेश्चन कवर करा दे ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, ठीक है। पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको जो जैसे चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज कहने मतलब जैसे आपको जैसे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पढ़ ली, उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैसे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना, वो प्लेलिस्ट में आपको जो है जाके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा जो है कंटेंट आपको जो है प्लेलिस्ट बना के दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस देख लिए होंगे। तो ये कौन कौन से एग्जाम के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए काम आएगा, जिसमें आपका प्री मेंस लेवल तक के कंटेंट को तैयार किया गया है। और पुलिस में भी आपका जो है एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, टेट हो गया, शिक्षक कर्मी भर्ती, वन रक्षक, व्यापम जैसे सभी जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काम आएगा, ठीक है। बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है जैसे आप जो है कंटेंट पढ़ के देखिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का जो है आप जो है क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक है। और कहीं भी आप जो है टेलीग्राम में या कहीं भी जो है मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे नहीं ले सकते हैं तो बहुत सारे जो है टेलीग्राम में चैनल होते हैं जहाँ पे आपको जो फ्री आप पास जो है मॉक टेस्ट जो है कवर कराया जाता है। तो ठीक वहाँ से जुड़ जाइए, कहीं से भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाइए, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। ऐसी 80% जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएगा। मैं 20% नहीं बोल सकता, लेकिन 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मतलब 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 20% जो मिसलेशियस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है इन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो है नेशनल पार्क की बात करूँ, जो है आपके केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। ये राष्ट्रीय उद्यान इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो ये जो है भारत सरकार या केंद्र सरकार के जो है जीवों के संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया है। और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो नेशनल पार्क है, वन्य जीव के जो है संवर्धन के लिए, ये अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है नेशनल पार्क बनाई गई है। और याद रखिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसको बनाई जाती है। देखे होंगे हर स्टेट में जो है बनाई जाती है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका आती है। और छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है जी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कुल अभी जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित है, तो इसको आपको याद रखना है। पहला अगर देखेंगे तो आपका जो है एक मिनट है यहाँ पे लेकर, ठीक है। पहला देखेंगे तो आपका जो है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपका जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गए। और आपका जो है कांगेर घाटी आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपसे पूछे कि कितने नेशनल पार्क है, तो आपको पता होना चाहिए 3 नेशनल पार्क है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपको ये सब जो पता आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ बता दूं, यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट रहेंगे, लेकिन पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा आपको जो है डिटेल पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो है आधा अधूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं? 3 नेशनल पार्क हैं। वहीं अगर मैं अभ्यारण्य की बात करूँ, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखें अभ्यारण्य कितने हैं, तो वन्य जीव संरक्षण के दिशा में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पे जो है स्थापना किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है अभ्यारण्य, इसको आपको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, पहला आपको यहाँ पे देखेंगे, ये आपके शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये आपका तमोर पिंजरा जो कि सबसे बड़ा है, जो सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, और आपका जो है दूसरा आपका जो है एस से सिमरसोत। ठीक है, दूसरा आपका सिमरसोत है जो आपका बलरामपुर में है। तीसरा देखेंगे, तीसरा आपका जो है आपका बादलखोल है। ठीक है, बादलखोल ये सबसे छोटा जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, कहाँ है? जसपुर में। चौथा देखेंगे, चौथा आपका जो है जिस आपका गोमाडा। ठीक है, गोमाडा अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायगढ़ में है। पांचवा देखेंगे ये आपका बारनौपर। ठीक है, बारनौपर ये आपका महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। छठवा देखेंगे उदंती अभ्यारण्य, ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, वही देखेंगे। सातवां आपका सीता नदी, ये इसको जो है सबसे प्राचीन अभ्यारण्य बोला जाता है। कहाँ पे? धमतरी में है। ठीक है, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये रिपीट हुआ है। हाल ही के जो हॉस्टन वार्डन में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे, मतलब आठवां जो अभ्यारण्य है, आठवां आपका जो है अचान कुमार हो जाएगा। ठीक है, अचान कुमार जो अभ्यारण्य है ये आपके मुंगेली जिला में आती है। ठीक है जी, और वहीं देखेंगे नौवां देखेंगे तो आपका जो है भोरमदेव अभ्यारण्य, ये आपका जो है कहाँ पे है? भोरमदेव अभ्यारण्य, ये सबसे नया है, आपका कवर्धा जिला में है। ठीक है जी, वहीं 10वां देखेंगे, 10वां आपका जो है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपका बीजापुर जिला के अंतर्गत आती है। और लास्ट आपका 11वां आपका पामेड़ अभ्यारण्य, ये आपका बीजापुर, मतलब भैरमगढ़ अभ्यारण्य और आपका पामेड़ अभ्यारण्य, ये दोनों बीजापुर जिला में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है 11 अभ्यारण्य यहाँ पे हो गए। ठीक है, इसको आपको याद रखें, एक तो बहुत ही कम समय में एक तो रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है, बस आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने, फिर यहाँ पे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो है मॉक टेस्ट आप लगाइए। तो जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान केंद्र स्तर पर वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण जो उपलब्ध कराती है। और राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सभी जो मैं बता दिया हूँ। ठीक, आगे देखेंगे तो पहला देखेंगे हम इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंद्रावती जो है नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जो है 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपके बीजापुर जिले के अंतर्गत आती है। अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल देखेंगे लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब प्रमुख जीव की बात करूँ तो बाघ, टाइगर वगैरह इसमें जो है जीव जंतु पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है, बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो कौन से नदी, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी। इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है मध्य में जो है इंद्रावती जो है नदी प्रवाहित होती है। और राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1983 में, ठीक है, 1983 में इसको जो है घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हमारी सरकार ने जो है 2009 में इसको जो है टाइगर रिजर्व में इसको लागू किया गया था। ठीक है जी, ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है और जो है सेशन होने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। ठीक है, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आपका जो है पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और ये छत्तीसगढ़ का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए जहाँ पे प्रथम पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना जो है 1981 में 1981 में स्थापना किया गया था। इसका पुराना नाम देखेंगे, इसको पहले जो है, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको पहले जाना जाता था। फिर जो है इसको नाम को चेंज किया गया था, इसको गुरु घासीदास किया गया। ठीक है, स्थान देखिए कोरिया और सूरजपुर जिला में आपका फैला हुआ है। क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सबसे विस्तृत है। ठीक है, मतलब जो है तो यहाँ पे जो है विस्तृत क्षेत्र में आपको फैला हुआ है। प्रमुख जीव की बात करूँ तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, ये जो प्रमुख जीव है इसमें खास करके जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। आगे देखिए,
तो ये सभी जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको आपको याद है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और क्योंकि ये लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। गठन के समय जब गठन किया गया इस जो है नेशनल पार्क है, तो उस समय जो इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठित हुआ था। अब सन 2002 में जब हमारे जो छत्तीसगढ़ जो है इसे जो गठन किया गया, स्थापना की है, तो सन 2002 में इसमें जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम परिवर्तन कर इसको जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर जो है रखी गई है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में जो डाटा बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे, आपका पीएससी में, लाइब्रेरियन में, पटवारी में, पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी जो वेरी नेशनल पार्क बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है 22 जुलाई 1982 में, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 22 जुलाई 1982 में स्थापना किया गया था। कौन से स्थान पे है या कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बस्तर में स्थित है, ठीक है। और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आपको भूलना है, मतलब भूलना नहीं है, ठीक है जी। ये सबसे क्षेत्रफल देखेंगे मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। आगे देखेंगे इसमें प्रमुख जीव की बात करूँ, पहाड़ी मैना, ठीक है, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ठीक है, ये सभी जो जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती है। पहाड़ी मैना हमारे जो है स्टेट बर्ड है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अभी जैसे मैंने बताया। इसी उद्यान में जो है भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रकृति के देन से ये बना हुआ है, ठीक है जी, भैंसा दरहा। और इसको जो है आगे देखेंगे 1982 में 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको जो है घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने बताया हर सेशन में बताता हूँ, जहाँ पे प्रथम पहला आता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है। कांगेर घाटी के बीचों बीच, याद रखें, कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखें कांगेर नदी बहती है। और इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण इसको जो है कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क हम इसी नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो है राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का जो है संरक्षण यहाँ पे इसी में किया गया है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, ठीक, कांगेर घाटी में, ठीक है, राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया, साथ ही साथ कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह जो है प्रमुख जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती हैं। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर जो है कुटुम्बसर गुफा आपका जो है बना हुआ है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। मछली का नाम आपका जो है संगराई है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। स्पेशल इसको आप जो है नोट करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में यहाँ से डाटा से पूछे जाते हैं, ठीक, विशेष है, स्पेशल। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है, जैसे मैंने बताया सीता नदी 1974 में इसे स्थापना किया गया था धमतरी में, ठीक है। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य जैसे कि मैंने बताया अभी जो है भोरमदेव, जिसकी स्थापना 2001 में स्थापना किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है, जो 608 वर्ग किलोमीटर में पहला आपका जो फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटी अभ्यारण्य, ठीक है, बादलखोल है, अभी बताया मैंने, ठीक है। अभ्यारण्य जब बताया रहा था 11 अभ्यारण्य है करके, ये बादलखोल है, मात्र 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। सर्वाधिक सोन कुत्ता ये कहाँ पाया जाता है, तो गोमाडा बैयर कहाँ पे है, बताया मैंने, रायगढ़ में पाई जाती है। ये विशेष इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डाटा जो कंटेंट तैयार हुए हैं, ठीक है, ये डाटा मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके स्पेशल है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो है आपसे पूछ देगा गोमाडा मतलब सर्वाधिक सोन कुत्ता कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है, ऐसा पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपके रायगढ़ में पाया जाता है, गोमाडा अभ्यारण्य में। सर्वाधिक बाघ अचानकमार मुंगेली जिला में जो है पाई जाती है। सर्वाधिक नील गाय देखेंगे तो आपके तमोर पिंगला सेमरसोत में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे। सर्वाधिक वन भैंसा, ठीक है, और जो है मोर उदंती अभ्यारण्य में पाई जाती है, कौन से जिला में, गरियाबंद जिला में। वही देखेंगे जो है सर्वाधिक तेंदुआ, ठीक, सर्वाधिक तेंदुआ जो है सीता नदी अभ्यारण्य में पाई जाती है, कहाँ पे है, ये आपके धमतरी में है, ठीक है। और 1974 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है। ये सभी वो डाटा है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जो इसको जो है स्पेशल करके यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है।
और इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के बारे में देखेंगे तो ये भी थोड़ा स्पेशल नोट्स करके इसको जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय उद्यान संख्या 3 है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका गुरु घासीदास कोरिया सूरजपुर 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं देखेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी जो बस्तर में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जो है इंद्रावती है, बीजापुर में है, 1978 में, ठीक, 1978 में स्थापना किया गया है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या 11 है, बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगले है, सूरजपुर में है, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य ये बादलखोल है, मात्र 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ पे है? जसपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है, 1974 में स्थापना किया है। कहाँ पे है? धमतरी में है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे ये सबसे नवीन अभयारण्य ये भोरमदेव है, कवर्धा में है, 2001 में स्थापना किया गया था। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कांगेर घाटी 1982 में इसकी स्थापना की है, तो वर्तमान में आपका नहीं है, इसको याद रखना है। और वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, वर्तमान बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार है जो 14 क्रम का जो है 2005 में इसकी जो स्थापना या घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है ये आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। और इसके बाद जो है कल अभयारण्य को पढ़ेंगे, उसके साथ जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पूरा उसमें भी फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, इसको बार बार डाटा को इसलिए बताया जाएगा ताकि आपको जो है डाटा याद हो सके, ठीक है। बार बार बताने का यही मतलब होता है कि जो है डाटा आप तक यहाँ पे जो है याद हो सके, ठीक है। आप सुने रहेंगे तो अच्छे से सुने रहेंगे तो आप एग्जाम में नहीं भी पढ़े रहेंगे ना तो आप जो है आंसर वहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए जो है डाटा बार बार जितना ज़्यादा कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना बार आपको जो है मतलब जो है याद होते जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम में जो कोई भी तैयारी करते हैं तो एक बुक को लगभग 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है, न कि जो है 10 बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यही आपको जो है आगे लेके जाएगी, ठीक है जी। ये आपके छत्तीसगढ़ के जो है नेशनल पार्क है, ठीक। कल हम अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, 11 अभयारण्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोनों को कॉम्बिनेशन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, उसका भी आपको जो डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी, उस फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कोई भी जो है अभयारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान के कोई भी प्लेटफॉर्म से जो है आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसको प्लेलिस्ट में आज बनाऊंगा, ठीक है जी, प्लेलिस्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट करके यहाँ पे डाला जाएगा, फिर कल डालेगा वो सेकेंड पार्ट, ऐसा प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। आप जो है बढ़िया जैसे छत्तीसगढ़ का अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप पूरा कंप्लीट पढ़िए, छात्र जितने भी पार्ट डले इसके 4, 5, 6 जो भी उसको कंप्लीट पढ़े, उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर में जाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा और आपके हर एग्जाम के लिए काम आ गया, सभी तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे ये कमेंट मोटिवेशन के लिए मिलता है, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होते हैं, ठीक है, आपके मेंस लेवल तक के काम आएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मन लगा के जो है मेहनत करिएगा। थैंक यू।